नमस्कार। हम सब कभी ना कभी ये तो जरूर सोचते हैं कि मौत के बाद आखिर होता क्या है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हम इंसानों के दिमाग में घूमता रहा है। तो चलिए आज सीधा भगवद गीता के 8वें अध्याय में चलते हैं और देखते हैं कि वहां मौत और मुक्ति के इस गहरे रहस्य पर क्या रोशनी डाली गई है। तो ठीक है, इस सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी अर्जुन के उन सवालों से जहां से ये सारी बात शुरू होती है। फिर हम ब्रह्म, कर्म जैसे कुछ जरूरी शब्दों को समझेंगे ताकि आगे की बात पकड़ में आए। इसके बाद हम उस सबसे अहम पल की सच्चाई को जानेंगे, हमारी जिंदगी का आखिरी पल। फिर देखेंगे कि आत्मा के लिए वो 2 रास्ते कौन से हैं, और आखिर में एक योगी इन सब बातों को जानकर किस नतीजे पर पहुंचता है। तो ये पूरी बातचीत ये शुरू कहाँ से होती है? ये होती है अर्जुन के एक सवाल से। और देखिए, यहाँ अर्जुन सिर्फ एक वॉरियर, एक योद्धा नहीं है। वो हम सब की तरह हैं, जो जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पूछ रहे हैं। ये वही सवाल हैं जो शायद कभी न कभी हमारे दिमाग में भी जरूर आते हैं। अर्जुन एकदम सीधे सीधे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है? ये जो अध्यात्म कहते हैं, ये क्या चीज है? कर्म का असली मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि मौत के वक्त, उन आखिरी पलों में किसी को ईश्वर की याद कैसे आ सकती है, कैसे जाना जा सकता है? बस यही सवाल इस पूरे चैप्टर की कह सकते हैं बुनियाद है। अब देखिए, अर्जुन के इतने बड़े सवालों का जवाब देने से पहले ना भगवान कृष्ण एक तरह से जमीन तैयार करते हैं। वो पहले कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई किताब पढ़ने से पहले उसकी ABCD सीखी जाए। तो आइए पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है ब्रह्म। कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब ब्रह्म वो परम शक्ति है, वो सच्चाई है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, अविनाशी है। जरा सोचिए, इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, बन रही है, मिट रही है, पर ब्रह्म वो है जो इन सब के पीछे हमेशा एक जैसा रहता है, वो अल्टीमेट रियलिटी। फिर अगला शब्द आता है अध्यात्म। कृष्ण बताते हैं कि स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते, मतलब हर जीव का जो अपना असली नेचर है, उसका जो कोर एसेंस है, बस वही अध्यात्म है, हमारी आत्मा, हमारा असल स्वरूप। और फिर है कर्म। अब हम कर्म को क्या समझते हैं? अच्छा काम, बुरा काम, उसका हिसाब किताब। लेकिन यहाँ कृष्ण इसका एक बहुत ही गहरा मतलब बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म सिर्फ हमारे एक्शन नहीं है, बल्कि वो क्रिएटिव फोर्स है जिससे सारे जीव पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। ये वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अच्छा, इन शब्दों को समझने के बाद अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिंदगी के आखिरी पल का सच। गीता इस एक पल पर इतना जोर क्यों देती है? मतलब ऐसा क्या खास है कि मौत के वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, ये इतना ज्यादा मायने रखता है? तो सवाल उठता है कि हम अपने आखिरी विचार को, अपने लास्ट थॉट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कृष्ण यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी पल का विचार कोई जादू नहीं है, कोई अचानक से नहीं आता। वो तो हमारी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। इसीलिए वो कहते हैं हर समय मेरा स्मरण करो और साथ ही अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो, मतलब अपना काम, अपनी ड्यूटी भी करते रहो। अब ये जो श्लोक है ना, ये समझ लीजिए इस पूरे अध्याय का निचोड़ है, इसकी आत्मा है। कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते वक्त मन में जो आखिरी भाव, जो आखिरी ख्याल होता है, इंसान को अगला जन्म बिल्कुल उसी के हिसाब से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी उसी भाव, उसी ख्याल में डूबा रहा है। मतलब हमारी अगली डेस्टिनेशन का GPS हमारा लास्ट थॉट ही सेट करता है। तो सवाल ये है कि इसको रोज की जिंदगी में कैसे करें? कृष्ण इसके लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला देते हैं। पहला, निरंतर याद करना, मतलब जो भी करें उसके पीछे ईश्वर को याद रखें। दूसरा, मन और बुद्धि को पूरी तरह सौंप देना, सिर्फ याद नहीं करना, सरेंडर करना। और तीसरा, अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। जब ये तीनों चीजें साथ चलती हैं ना, तो वो मानसिक अवस्था अपने आप बन जाती है जो मुक्ति का दरवाजा खोलती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। कृष्ण यहाँ 2 रास्तों के बारे में बताते हैं जिन पर आत्मा चल सकती है।
और हम किस रास्ते पर जाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जिंदगी कैसे जी है, हमारी चेतना का लेवल क्या रहा है। तो ये दो रास्ते हैं, शुक्ल मार्ग यानी रोशनी का रास्ता और कृष्ण मार्ग यानी अंधेरे का रास्ता। इसको ऐसे समझें कि एक रास्ता है वन वे जो सीधा मंजिल पर पहुंचा देता है, और दूसरा रास्ता है एक गोल चक्कर, एक राउंड अबाउट जैसा। जो ज्ञानी लोग रोशनी के रास्ते से जाते हैं वो इस जन्म मरण के साइकिल से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते। लेकिन जो दूसरे रास्ते से जाते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगकर वापस इसी दुनिया के गोल चक्कर में लौट आते हैं। और अब हम इस अध्याय के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। ये एक योगी के बारे में है, एक ऐसा योगी जो इन सभी बातों को सिर्फ जानता नहीं बल्कि इनके हिसाब से जीता है। तो उसकी मन की हालत, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है? कृष्ण कहते हैं जिस योगी को इन दोनों रास्तों का राज मालूम चल जाता है वो जिंदगी और मौत के इस खेल में कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो भ्रम में नहीं पड़ता। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि हर पल योग युक्त रहो, यानी ईश्वर से कनेक्टेड रहो। ऐसा योगी फिर पुण्य कमाने के लिए वेद पाठ या यज्ञ तपस्या नहीं करता, वो इन सब रिवॉर्ड से, इन सब फलों से बहुत ऊपर उठकर सीधा उस परम मंजिल को पा लेता है। और ये पूरी बातचीत आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारा आखिरी विचार हमारी पूरी जिंदगी के विचारों का निचोड़ है, तो ये सोचना तो बनता है कि आज हमारे विचार हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। हमारे दिन भर के ये जो छोटे छोटे ख्याल हैं, ये सब मिलकर हमारी किस मंजिल की तैयारी कर रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।